Hello bachon, let's see the question. A mixture of 0.5 mole of CO and 0.5 mole of CO2 is taken in a vessel and allowed to effuse out through a pinhole into another vessel which has vacuum. If a total of A mole has effused out in time t, show that M1A plus M21 minus A is equals to 36, where M1 and M2 are mean molar masses of the mixture that has effused out and the mixture still remaining in vessel respectively. तो फॉल इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा हम सबसे पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं. सो हेयर द की कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट M1A plus M2 1 minus A is equals to 36. सो ये हमारा की कॉन्सेप्ट यही रहेगा बिकॉज हमें यही प्रूव करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्या लेट करेंगे, लेट टोटल मास ऑफ गैसेस डिफ्यूज आउट बी ए, राइट. से मैं लिख लेती हूँ लेट टोटल मास ऑफ गैसेस डिफ्यूज्ड आउट बी ए. सो हमने यहाँ पर ए लेट कर लिया. सो मोल्स ऑफ CO डिफ्यूज एंड मोल्स ऑफ CO2 डिफ्यूज हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं. सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मोल्स ऑफ CO डिफ्यूज्ड. सो वो कितने यहाँ पर रहेंगे, हम उसको ले लेते हैं यहाँ पर A, राइट, एंड मोल्स ऑफ CO2 डिफ्यूज्ड. सो CO2 के कितने मोल्स डिफ्यूज हुए हम उसको भी यहाँ पर लेट कर लेते हैं. उसको हम यहाँ पर लेट करेंगे B, राइट. यहाँ पर क्या इक्वेशन आ गई, दैट इज A प्लस B इज इक्वल्स टू कैपिटल A, मतलब कि जो हमारा टोटल मास था गैसेस का, राइट. सो इसको मैं इक्वेशन को दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1. अब हम यहाँ पर मीन मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं. सो मीन मोलर मास आफ्टर डिफ्यूजन. सो आफ्टर डिफ्यूजन यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको मैं ले लेती हूँ M1 जो कि आ जाएगा हमारे पास A इंटू सबसे पहले हमने लिया था CO, राइट. CO का मोलर मास होता है 28 प्लस B इंटू 44 होता है हमारे CO2 का, राइट, डिवाइडेड बाय A प्लस B. क्लियर. सो यहाँ पर क्या आ गया, M1A इज इक्वल्स टू 28A प्लस 44B, राइट. सो आगे चलते हैं, इसको मैं ले लेती हूँ हमारी इक्वेशन 2. अब हम यहाँ पर सबसे पहले इनिशियल मोल्स क्या होंगे CO एंड CO2 के, जो हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं. सो हियर द इनिशियल मोल्स ऑफ CO, राइट. सो क्या हमें दिए गए हैं, दैट इज 0.5 एंड ऑल्सो इनिशियल मोल्स ऑफ CO2. CO2 के हमारे पास इनिशियल मोल्स क्या हैं वो भी हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं, दैट इज 0.5. क्लियर. So that means moles of CO and CO2 left after diffusion. कि moles of CO and CO2 के कितने left हो चुके हैं after diffusion. अब हम उसे कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं moles of CO left after diffusion. So कितने चल गए हैं हम वो भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे. यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.5 जो हमें गिवन था उसमें से माइनस जो हमारे A मोल्स थे वो चले गए, राइट. सो सेम यहाँ पर अगेन हम CO2 के लिए भी निकाल सकते हैं. यहाँ लिख लेते हैं मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट आफ्टर डिफ्यूजन. सो वो भी कितने हो गए, वो हो गए हमारे 0.5 माइनस B, राइट. क्लियर. अब हम यहाँ पर इनका मीन मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं. सो हियर मीन मोलर मास, राइट. सो देख लेते क्या आएगा, 0.5 माइनस A इंटू 28, राइट, CO के लिए, प्लस 0.5 माइनस B इंटू 44 डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस A प्लस 0.5 माइनस B. आगे चलते हैं. सो M2 हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 14 माइनस 28A प्लस 22 माइनस 44B डिवाइडेड बाय 1 माइनस A प्लस B. क्लियर. सो इसका आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 36
minus 28a plus 44b divided by 1 minus a. So m2 is equals to 36 minus m1 a के बराबर आ गया हमारे पास ये पोर्शन and divided by 1 minus a. ये आया है हमारे पास इक्वेशन 2 से. तो here m2 1 minus a is equals to 36 minus m1a. So m2 a plus m2 1 minus a is equals to आ जाएगा m1a plus m2 1 minus a is equals to 36. So यहाँ पर हो गया हमारा hence proved जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था. I hope you understood the problem well. All the best.